नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर ऑल एग्जाम में। आज हम हिंदी व्याकरण के प्रीवियस ईयर के उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो 2011 से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए अपना पहला प्रश्न, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। सभ्यता, अवलोकन, हासिल और आवश्यकता। ऑप्शन सी सही रहेगा, हासिल। यह एक अरबी भाषा का शब्द है। देखिए अगला क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग है। कवि, कवयित्री, लेखिका, कवयित्री। ऑप्शन डी सही रहेगा, कवयित्री। देखिए अगला क्वेश्चन, सुयोग का विलोम है। प्रयोग, संयोग, आयोग, कुयोग। ऑप्शन डी सही रहेगा, कुयोग। कौन से शब्दों में उपसर्ग है? सभ्यता, उपयोगिता, भटकता, पूजा। ऑप्शन बी सही रहेगा, उपयोगिता। इसमें उपसर्ग है। कौन सा समास नहीं है? विचारधारा, आत्म पारितोष, एकनिष्ठता और कामना। ऑप्शन डी सही रहेगा, कामना। आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? कमाई, आय, मुनाफा और आना। ऑप्शन डी सही रहेगा, आना। ये कमाई आमदनी से संबंधित शब्द नहीं है, ये तीनों आमदनी से संबंधित हैं। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध। ऑप्शन सी सही रहेगा, क्रिया विशेषण पदबंध। काला मुंह होना। काला मुंह होना का अर्थ है चेहरे पर रंग लग जाना, होली खेलना, जिसका मुंह काला रंग का हो वह बदनाम होना। ऑप्शन डी सही रहेगा, बदनाम होना। कौन सा एक वचन है? अच्छे लेखक, कौन सी कृतियाँ, अपनी मातृभाषा और अन्य देशों। ऑप्शन सी सही रहेगा, अपनी मातृभाषा एक वचन है, ये तीनों बहुवचन होंगे। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? व्यक्ति, भाषा, उपकरण, लेखक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा। भाषा एक स्त्रीलिंग शब्द है और ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। पुस्तक का बहुवचन है। पुस्तकें, पत्रिकाएं, पुस्तकालय, ग्रंथ। तो दोस्तों पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें हो जाएगा। ऑप्शन ए सही रहेगा। भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी, भारत में स्थिति ऐसी थी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही रहेगा, भारत में स्थिति दूसरी थी। कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य चार प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये गलत है। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होते हैं? संयुक्त वाक्य, जटिल वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। ऑप्शन डी सही रहेगा, मिश्र वाक्य। कौन सा मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया,
वह आया, थोड़ी देर बैठा और लौट गया। यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया। ऊँटों निकली कूटों चढ़ी का अर्थ है ऊँट से निकलकर खुले में आ जाना, मुंह से निकली बात फैल जाती है, घर से बाहर निकलते ही नाम हो जाता है, बाहर निकलने पर प्रसिद्धि हो जाना। ऑप्शन बी सही रहेगा, मुंह से निकली बात फैल जाती है। चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है महंगी वस्तु, रिश्वत, अनुपयोगी वस्तु, अमीरी का दिखावा। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, चांदी के जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ रिश्वत होगा। व्यवस्था में संधि है यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। ऑप्शन ए सही रहेगा, यण संधि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बी प्लस अवस्था। संज्ञा नहीं है पूर्ण, कुआ, लड़ना और जंगल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लड़ना एक क्रिया है। आग का तत्सम है आग, आगी, अग्नि और अग। ऑप्शन सी सही रहेगा, अग्नि। तय शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ऑप्शन डी सही रहेगा, तय एक विदेशी शब्द है। सही कथन है कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के अंत में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के मध्य में होता है, कर्ता का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता। ऑप्शन ए सही रहेगा, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है और क्रिया का स्थान वाक्य के अंत में होता है। कारक का अर्थ है कार्यकर्ता, क्रिया को करने वाला, कार्य वाला और कारखाने वाला। ऑप्शन बी सही रहेगा, क्रिया को करने वाला। सरल वाक्य है श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। राम और सीता जाते हैं, चाहे सुबह जो हो जाए मुझे यह काम करना पूरा करना है, जो करे सो भरे। ऑप्शन बी सही रहेगा, राम और सीता जाते हैं। सर्पियाँ लूटे कोयले पर मोहर का आशय है कोयले की रखवाली करना, बेपरवाह हो जाना, महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना, सोने के सिक्के लूटना। ऑप्शन सी सही रहेगा, महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। यह वाक्य है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, युगल वाक्य। ऑप्शन बी सही रहेगा, संयुक्त वाक्य। घी का लड्डू टेढ़ा भला, घी का लड्डू टेढ़ा भला का अर्थ है घी का लड्डू अच्छा होता है, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है, घी बहुत महंगा होता है, लड्डू सीधा नहीं होता। ऑप्शन बी सही रहेगा, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है ए, छ, अ और ड। ऑप्शन बी सही रहेगा, छ एक घोष वर्ण नहीं है, ये अघोष वर्ण है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा में, कृष्ण में, दृष्टि में और रिवाज में। तो यह रिवाज में नहीं होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता रंग, आकाश, जाति, अक्षर। जी हाँ दोस्तों, वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता। ऑप्शन बी सही रहेगा। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा मनन, विध्यान, मनवा, अन्यमनस्क। ऑप्शन डी सही रहेगा, अन्यमनस्क। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, मनसिज और पंकज। ऑप्शन डी सही रहेगा, मनसिज कामदेव का पर्यायवाची है। ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। किस शब्द में गुण संधि है? सिंदूरमी, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकेश्वर। ऑप्शन बी सही रहेगा, भारतेंदु। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भारत प्लस इंदु। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा वृक्षधन छाया, वृक्षधन छाया, वृक्षधन छाया, वृक्षधन छाया। ऑप्शन डी सही रहेगा, वृक्षधन छाया। इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन। समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा मूछ, अश्रु, आंसू, ससुर। ऑप्शन ए सही रहेगा, मूछ। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विलोम शब्द। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुणदोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुणदोष आदि। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है में विशेषण है काली, पतलून, मदन, खेलने। ऑप्शन ए सही रहेगा, काली। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए यह वाक्य तक है। इस वाक्य में तक है समुच्चयबोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय। ऑप्शन सी सही रहेगा, संबंधबोधक अव्यय। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के, रचना के, शब्द के, अर्थ के। ऑप्शन ए सही रहेगा, उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं। विराम चिन्ह का नाम है, इस विराम चिन्ह का नाम है अर्धविराम, विराम, अल्पविराम और हंसपद। ऑप्शन ए सही रहेगा, अर्धविराम। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है छक्के, तेंदुलकर, ओवर और 5। ऑप्शन बी सही रहेगा, तेंदुलकर। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलाना समाना, अंगारों पर पैर रखना। ऑप्शन ए सही रहेगा, बहती गंगा में हाथ धोना। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। ऑप्शन सी सही रहेगा, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त रहता है। बांधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों से जीभ होना। ऑप्शन बी सही रहेगा, रोड़ा अटकाना। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग,
जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। ऑप्शन बी सही रहेगा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। शुद्ध शब्द है अनाधिकार, विच्छिन्न, आशीर्वाद, कार्यक्रम। ऑप्शन डी सही रहेगा, कार्यक्रम एक शुद्ध शब्द है, ये तीनों अशुद्ध शब्द हैं। अधिकार को अनअधिकार लिखा जाएगा। आशीर्वाद गलत है, आशीर्वाद को ऐसे लिखा जाएगा, रा वहाँ पर आएगा। विच्छिन्न को इस तरह लिखा जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सद्भावना का संधि विच्छेद होगा स प्लस भावना, स प्लस द्वावना, सद प्लस भावना, सत प्लस भावना। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, सत प्लस भावना। इसमें व्यंजन संधि होगी। महा प्लस उदय बराबर होगा महोदय, 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 महोदय। तो ये हो जाएगा हमारा महोदय। ऑप्शन ए सही रहेगा। कौन सा शब्द तद्भव है? रुक्ष, वृक्ष, पल्लव और खजूर। ऑप्शन डी सही रहेगा, खजूर एक तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होगा खरजूर। दो भिन्न भाषाओं के मिल से बना शब्द कहलाता है तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ऑप्शन डी सही रहेगा, दो भिन्न भाषाओं से मिला हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है। स्वाधीन का विलोम है गुलाम, अधीन, पराधीन, परतंत्र। ऑप्शन सी सही रहेगा, पराधीन। हवा का पर्यायवाची नहीं है वायु, बयार, समीर। ये तीनों हवा के पर्यायवाची होंगे। ऑप्शन डी नहीं होगा, ध्वज। यह झंडा का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संज्ञा का प्रकार नहीं है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक, भाववाचक। ऑप्शन सी सही रहेगा, क्योंकि देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। भक्ति का अर्थ नहीं है सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता। सेवा, पूजा, श्रद्धा ये तीनों भक्ति के अर्थ होते हैं। कविता भक्ति का अर्थ नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी सही रहेगा। पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय, पुस्तकों। ऑप्शन सी सही रहेगा, पुस्तक से पुस्तकीय विशेषण बनेगा। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर और उनको। ऑप्शन ए सही रहेगा, कौन, क्या, किसने। तीनों सर्वनाम प्रश्नवाचक होंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं लिपि, पद, शब्दांश और भाषा। ऑप्शन बी सही रहेगा, पद। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पद क्रम से, भाषा से, छंद से, अलंकार से। ऑप्शन ए सही रहेगा, पद क्रम से। योजक चिन्ह है ए, बी, सी और डी। यहाँ ऑप्शन ए सही रहेगा, योजक चिन्ह होता है इस तरह। शुद्ध वाक्य है दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं, ये ऐतिहासिक घटना है, आपका भवदीय। ये हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, ये ऐतिहासिक घटना है, यह वाक्य शुद्ध है।
गड्ढे मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय है व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में शरारत करना, अंतिम संस्कार करना, पुरानी बातों को दोहराना। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। गड्ढे मुर्दे उखाड़ने का मतलब होता है पुरानी बातों को दोहराना। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है उद्धरण के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधार के लिए और अभिवादन के लिए। यह हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। लाघव चिन्ह का प्रयोग बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयोग होता है। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है भीग जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना, डर जाना, सर्दी लग जाना। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, डर जाना। कौन सा मुहावरा नहीं है? लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह होना, हरा ही हरा सूझना। यह ऑप्शन सी सही रहेगा। पीला मुंह होना कोई मुहावरा नहीं होता है। निम्नलिखित में से सार्वनाम के विशेषण किसमें हैं? गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने, उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है, ये अत्यंत विनीत थे। हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? संसार, अत्यंत, सदाचार, सामाजिक। ऑप्शन डी सही रहेगा, सामाजिक। इसमें समाज में एक प्रत्यय लगा हुआ है, यह मिलकर सामाजिक बनेगा। निम्नलिखित में से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? लाखों लोगों के, आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना और एक प्रेरणा। ऑप्शन सी सही रहेगा, अहिंसा की भावना। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लिपि, पढ़ाई, समझ और संघर्ष। यहाँ ऑप्शन डी सही रहेगा, संघर्ष स्त्रीलिंग शब्द नहीं है और ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, इस वाक्य किस प्रकार का है? सामान्य भूत, हेतु हेतु मदभूत, अपूर्ण भूत और आसन भूत। ऑप्शन बी सही रहेगा, हेतु हेतु मदभूत। इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है? बालक, पुस्तक, दीवार और दाल। ऑप्शन ए सही रहेगा, बालक। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता? आलसी, पानी, दिन, लिपि। ऑप्शन बी सही रहेगा, पानी का किसी भी हालत में वचन और लिंग नहीं बदलता। आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक और संकेतवाचक। ऑप्शन ए सही रहेगा, इच्छावाचक। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। उम्मीद, आशा, बचपन, बेकारी। ऑप्शन सी सही रहेगा, बचपन एक पुल्लिंग शब्द है और ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। निशांत जासूसी, मेरा बड़ा भाई पुस्तकें। ऑप्शन सी सही रहेगा, मेरा बड़ा भाई, क्योंकि उद्देश्य कर्ता का विस्तार होता है, कर्ता व कर्ता का विस्तार होता है उद्देश्य। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है? बछिया के ताऊ, बगुला भगत, पैंतरेबाज, माई का लाल। ऑप्शन बी सही रहेगा, बगुला भगत।
अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? विस्मयादिबोधक, विधानार्थक, मिश्र वाक्य और प्रश्नवाचक। ऑप्शन डी सी सही रहेगा, मिश्र वाक्य। जमात में करामात का अर्थ है, जमात में रहने वाले लोग खुरापात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, साथ रहने से कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, एकता में शक्ति। ऑप्शन डी सही रहेगा, एकता में शक्ति। सेठ ने नौकर को पैसे दिए वाक्य है द्विकर्मक, कर्तरीपूरक, कर्मपूरक, अकर्मक। ऑप्शन ए सही रहेगा, यह वाक्य द्विकर्मक है। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? रेखांकित पदबंध है, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध। ऑप्शन बी सही रहेगा, सर्वनाम पदबंध। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है विभिन्न नदियों का जल पीना, एक नदी के विभिन्न घाटों का पानी पीना, एक स्थान पर न रहना, देश विदेश का व्यापक अनुभव। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न को बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया क्योंकि घाट घाट का पानी पीना का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना या विभिन्न प्रकार के अनुभव होना। देखिए अगला क्वेश्चन, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। यह वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कर्तरीवाची वाक्य। ऑप्शन बी सही रहेगा, मिश्र वाक्य। अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ साफ है, वाक्य में साफ साफ है। विस्मयादिबोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक। ऑप्शन सी सही रहेगा, क्रिया विशेषण। निम्नांकित में से कौन सा अपूर्ण वर्तमान प्रयोग है? आम बात हो गई है, वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है, वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया गया है। यह हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, वनों को निरंतर काटा जा रहा है। इकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन शब्द है उत्तरदायी, बीमारियां, सुविधाएं और सांसें। यह हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, बीमारियां, क्योंकि बीमारी से बना है बीमारियां। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? अव्यय संबंधी, क्रिया संबंधी, लिंग प्रयोग संबंधी और वचन संबंधी। तो यहाँ ऑप्शन ए सही रहेगा, अव्यय संबंधी। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी है? ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंची दुकान फीके पकवान, एक अनार 100 बीमार, आधा तीतर आधा बटेर। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, एक अनार 100 बीमार। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? जीवन और साहित्य में निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का पास का संबंध है, जीवन और साहित्य में परस्पर संबंध है। यहाँ ऑप्शन बी सही रहेगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कुछ भी असर न होना, कठिनतापूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदार होना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कर्मधारय।
तिरस्कार शब्द में कौन सा संधि प्रयुक्त हुई है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि और गुण संधि। जी हाँ, तो तिरस्कार में विसर्ग संधि होगी, ऑप्शन बी सही रहेगा। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तिर प्लस कार बराबर तिरस्कार। उत्कर्ष का सही विलोम बताइए। अपकर्ष, अपयश, अपकार, अवनति। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष, ऑप्शन ए सही रहेगा। इनमें से विदेशी शब्द बताइए। राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति और दौरान। ऑप्शन डी सही रहेगा, दौरान एक विदेशी शब्द है। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने योग्य, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, बिना संकोच करने वाला। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की असंगत है? विनाश, स्थिति, वातावरण और परिणाम। ऑप्शन बी सही रहेगा, स्थिति। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता हो। आलसी, लिपि, तीवर और जल। ऑप्शन डी सही रहेगा, जल। यदि हम अब भी नहीं संभले तो उनके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? आसन्न भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, अज्ञात वर्तमान काल और संभाव्य भविष्य काल। यह हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा, संभाव्य भविष्य काल। सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। तो यहाँ हमें चौराहे का अर्थ बताना है। 4 मंजिलों का भवन, वह स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हों। चारों तरफ देखने वाला, एकाधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हों। तो हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा, एकाधिक स्थान जहाँ चार रास्ते मिलते हों। जगत शब्द लिंग है। पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, इनमें से कोई नहीं। जगत पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए सही रहेगा। एक प्रत्यय है। प्रत्येक, अनेक, अर्जित और आत्मिक। ऑप्शन डी सही रहेगा, आत्मिक। विकृति में उपसर्ग है। विकृति में उपसर्ग है। ई उपसर्ग, बी उपसर्ग, ई उपसर्ग, विक उपसर्ग। ऑप्शन बी सही रहेगा, बी उपसर्ग। निम्न में क्रिया शब्द है। आपको, आंतरिक, कर्ता और जगत। ऑप्शन सी सही रहेगा, कर्ता। यह क्रिया है। वे सर्वनाम हैं। वे सर्वनाम हैं। अन्य पुरुष पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ऑप्शन ए सही रहेगा, अन्य पुरुष पुरुषवाचक। इस हाथ से लेना, उस हाथ से लेना लोकोक्ति का अर्थ है। इस हाथ से देना, उस हाथ से लेना लोकोक्ति का अर्थ है। तुरंत फल पा जाना, तुरंत चले जाना, तुरंत पहुंच जाना, जल्दी जल्दी बोलना। ऑप्शन ए सही रहेगा, तुरंत फल पा जाना। बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली। वाक्य है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, जटिल वाक्य। ऑप्शन सी सही रहेगा, सरल वाक्य। मैं कलम से किताब लिखता हूँ। मैं कारक का भेद है। कर्म कारक, करण कारक, उपादान कारक और संबंध कारक। ये हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, करण कारक। राम घर तक गया में अव्यय है। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक, क्रिया विशेषण।
तो ऑप्शन बी सही रहेगा, संबंधबोधक। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? अव्यय, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चयबोधक शब्दों से जोड़ा जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है कारक चिन्ह, क्रिया, अव्यय, समुच्चयबोधक। ऑप्शन सी सही रहेगा, अव्यय। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गईं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम है किंतु ऊपर पक्षी, ऊपर पंख किंतु, पंख ऊपर किंतु, ऊपर किंतु पंख। यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा, ऊपर किंतु पंख। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है इया, आपगा, शिला और अबला। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, स्त्री का पर्यायवाची अबला होगा। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों को क्रमशः सही भाषाई रूप में बताइए। विदेशी, 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 देशज, 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 विदेशी, विदेशी, देशज। यहाँ दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, ये तीनों ही शब्द विदेशी हैं। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत, अति, अति और अत्य। यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, अत्य। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? वेग में, फुर्तीला में, अनाथ में, उमड़ में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फुर्तीला। इसमें ईला प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है अपनी, अवसर, दया और यह। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दया एक भाववाचक संज्ञा है। मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा मन से विकार, मन और विकार, मन का विकार, मन के द्वारा विकार। ऑप्शन सी सही रहेगा, मन का विकार। हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भूतकाल, आज्ञार्थक वर्तमान काल। ये हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा, सामान्य भूतकाल। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मनोवृत्ति, जीविका, बैठी और सोपन। ऑप्शन डी सही रहेगा, सोपन। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है मनोव्रतों, मनोवृत्तियाँ, मनोवृत्तियों, मनोव्रताओं। यह हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, मनोवृत्ति का बहुवचन मनोवृत्तियाँ होगा। वाक्य में मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 1, 2, 3, 4। जी हाँ दोस्तों, वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। जहाँ उद्देश्य होता है कर्ता और कर्ता का विस्तार, विधेय होता है क्रिया, क्रिया का विस्तार। तो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। दूषित शब्द का अर्थ है दोषयुक्त, दोष रहित, दोष मुक्त, दोष से विरक्त। ऑप्शन ए सही रहेगा, दोषयुक्त।
वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? एक अनार 100 बीमार, आधा तीतर आधा बटेर, ऊंची दुकान फीके पकवान, 9 कनौजी 13 चूल्हे। ये हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा, एक अनार 100 बीमार। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और विधानवाचक वाक्य। ऑप्शन ए सही रहेगा, यह मिश्र वाक्य है। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है? कठिनतापूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदार होना, कुछ भी असर ना होना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है? संभावनार्थक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ऑप्शन बी सही रहेगा, विधानवाचक वाक्य। मैं कलम से किताब लिखता हूँ, मैं कारक का विध है? कर्म कारक, संबंध कारक, करण कारक, अपादान कारक। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, कर्ण कारक। हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष। निम्न में से तद्भव शब्द है? स्वर्ण, पंछी, कटुक, किरण। ऑप्शन बी सही रहेगा, पंछी। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है? मनुष्य, ममता, निष्ठुर, सबल। ऑप्शन बी सही रहेगा, ममता एक स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने का है? शून्यता, उत्पीड़न, उपयोगिता और दासत्व। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दासत्व। संहारक शब्द का संधि विच्छेद होगा? सम प्लस हारक, सम प्लस हारक, सन प्लस हारक, सन प्लस हारक। या ऑप्शन ए सही रहेगा, समारक का संधि विच्छेद सम प्लस हारक हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुर्व्यय का समानार्थी है? सिंचित, असहाय, गंतव्य, दिशाहीन। यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, असहाय। बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश के रेखांकित पद हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ऑप्शन ए सही रहेगा, संज्ञा। निम्नलिखित में से असंगत कथन है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य तथा अन्य उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी संयोजन शब्द से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य तथा अन्य उपवाक्य होते हैं। वह कितना सुंदर दृश्य है, इस वाक्य का अर्थ की दृष्टि से है? संभावनार्थक, संकेतार्थक, विस्मयादिबोधक और प्रश्नवाचक। यहाँ ऑप्शन सी सही रहेगा, विस्मयादिबोधक। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा लोकोक्ति का अभिप्राय है? सब ओर कष्ट होना, दूसरे पर दोष मढ़ना, एकाधिक दोष होना, मात्र दिखावा। यहाँ ऑप्शन बी सही रहेगा, एकाधिक दोष होना। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है? प्रेम पूर्वक स्वागत करना, अत्यंत प्रिय होना, जरा भी कष्ट न आने देना, बस में ना रह पाना।
यहाँ ऑप्शन ए सही रहेगा, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। धीरे धीरे किस व्याकरण कोटि का शब्द है? क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण और सर्वनाम। ऑप्शन बी सही रहेगा, क्रिया विशेषण। पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप है कर्ता एवं कर्म, कर्म एवं उपादान, कर्ता एवं कर्ण, कर्ता एवं संप्रदान। ऑप्शन डी सही रहेगा, कर्ता एवं संप्रदान। निम्नलिखित में से शब्दों का बहुवचन शब्द है? वृष्टि, जल, रातें और गाय। ऑप्शन सी सही रहेगा, रातें बहुवचन शब्द है। निम्नलिखित में शब्दों में से भिन्न लिंग का उदाहरण है? साधु, प्रकृति, चंद्रमा, जवान। ऑप्शन बी सही रहेगा, प्रकृति। प्रकृति एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। धोखा यह किसी को नहीं देता, वाक्य किस काल का है? अपूर्णभूत, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल और वर्तमान काल। ऑप्शन डी सही रहेगा, वर्तमान काल। सायं और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अशुद्ध आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा? विधात्री, विधान, विधानी और विधारा। ऑप्शन ए सही रहेगा, विधात्री। विधाता का स्त्रीलिंग होता है विधात्री। ये प्रकृति के जवान साधु हैं, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा ये प्रकृति के जवान साधु होंगे, ये प्रकृति के जवान साधु बने, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, ये शायद प्रकृति के जवान साधु रहे होंगे। ये हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी सही रहेगा, निषेधात्मक वाक्य, क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। निम्नलिखित वाक्यों में से विधानवाचक वाक्य है? शगुन मेरी सहेली है, आप कहाँ जा रहे हैं, अनुष्का अपना काम कमरा साफ करो, अरे यह क्या हो गया। यह हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा, शगुन मेरी सहेली है। भूला, दुख, दर्द, याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। घाव भरा होना, घड़ों पानी पड़ना, घर फूंक कर तमाशा देखना और घास काटना। ऑप्शन ए सही रहेगा, घाव भरा होना। आँख का अंधा, गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है जानबूझकर विपत्ति मूल लेना, पूर्णतः बंधन रहित, सब और कष्ट ही कष्ट होना, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। यह हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। हत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और दीर्घ संधि। ऑप्शन सी सही रहेगा, यण संधि। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अत्याचारी का, अति प्लस आचारी। कालाग्नि शब्द में समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। कालाग्नि में कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन डी सही रहेगा। निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द है? कुछ, मनुष्य, सात्विक और छाया। जी हाँ दोस्तों, अव्यय शब्द हो जाएगा कुछ, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कर्ण दानवीर थे, इस वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द है? भाववाचक संज्ञा, अव्यय, विशेषण और सर्वनाम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विशेषण।
बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आए हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्दों में विशेषण का प्रकार है गुणवाचक विशेषण, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। वह भाव जिसमें सत्वगुण प्रबल हों। वाक्य के लिए एक शब्द है सात्विक, सात्विकी, सात्विकी, सात्वत्व। ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सात्विक। शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। कोप शब्द का विलोम शब्द है रोष, कुपित, कोपन, कृपा। कोप का विलोम हो जाएगा कृपा। यह ऑप्शन डी सही रहेगा। उद उपसर्ग वाला शब्द है उत्साह, उपहार, आदेश और दुर्गुण। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, उद उपसर्ग वाला शब्द उत्साह हो जाएगा। मन उचट गया था। वाक्य रचना की दृष्टि से उदाहरण है साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल एवं मिश्र वाक्य। यह एक साधारण वाक्य है, ऑप्शन ए सही रहेगा। था लेना मुहावरे का अर्थ है परास्त करना, भेद पता करना, विश्वास पात्र होना, चिंता मग्न हो बैठना। यहाँ ऑप्शन बी सही रहेगा, भेद पता करना। स्वरूप ने गरीब को कंबल दिए। वाक्य में रेखांकित शब्दों में कारक प्रयुक्त है संबंध कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक। ऑप्शन सी सही रहेगा, संप्रदान कारक। मन उमग गयो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है प्रसन्न होना, मन भरना, फूल बरसाना, सावन बरसाना। ऑप्शन ए सही रहेगा, प्रसन्न होना। लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप है लक्षित, लाख, लाच्छा और लाखा। ऑप्शन बी सही रहेगा, लाख। निम्नलिखित शब्द एक प्रत्यय के सही उदाहरण हैं स्वर्णिम और अलख, शिवालिक, पौर्विक, पंचक, रसायन, भौतिकी, औद्योगिकी। यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, शिवालिक और पौर्विक दोनों में एक प्रत्यय लगा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है समाधि, कवयित्री, श्रृंखला, उज्ज्वल। तो हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, श्रृंखला शब्द शुद्ध है। ये तीनों अशुद्ध शब्द हैं। निम्नलिखित में से संपूर्ण शब्द में निहित उपसर्ग है संपु, सम, स, संप। संपूर्ण में उपसर्ग सम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है रत्नाकर, नीरस, कठोर और महोदधी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही रहेगा, गुण संधि महोदधी में होगी। इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस उदधी। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सामयिक पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है जटाजूट, हिमालय, महादेव, दूर दूर। हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, हिमालय तत्पुरुष समास होगा इसमें।